हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 9th के मैथमेटिक्स में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियोस में हमने जो भी पढ़ा था वो सब सही है और उसको पढ़ना है, नोट भी बनाना है। लेकिन एक नया नोटेशन ये है कि अब जो लागू हो रहा है वो आपका ये बुक लागू हो रहा है, डॉक्टर मनोहर रे, हर्ष स्वरूप शर्मा, है ना, मिश्री लाल उत्प्रेती, जिसमें लिखा रहता है, यानी कि मनोहर रे के नाम से मशहूर जो बुक है वही बुक चलेगा आपसे क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये बुक खरीदना है। ठीक है, रतन प्रकाशन करके है ये, देखिए इसमें है ना, रतन प्रकाशन मंदिर करके है। यानी कि अगर कोई प्रकाशन पूछेगा तो रतन प्रकाशन कहेंगे, राइटर पूछेगा तो डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा, मनोहर रे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मनोहर रे। ठीक है, ये देखोगे मनोहर रे की बुक है। क्लास 9th के लिए अब से ये बुक लागू होगा। ठीक है, यही पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th का NCERT का बुक जो भी पढ़ा था वो भी इसमें ही है और वो पढ़ते रहेंगे हम लोग, वो अलग है, रखे रहिए उसको, लेकिन इसको खरीदना अनिवार्य है। आप खरीद लीजिए और यही पढ़ाया जाएगा आपसे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो सीखा था वो इसमें है और इसमें मिलेगा भी, पढ़ेंगे। और उसमें जो नहीं था जो इसमें है वो क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के पढ़ाई के लिए, जैसे 10th 11th 12th और भी हायर लेवल एजुकेशन के लिए जो लागू होता है वो चीज़ यहाँ इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है, उसको आप लोग देखेंगे अभी और यही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसी का। अब ये याद रखिए कि हमेशा कि मतलब अब यही एक्सरसाइज पढ़ना हमें क्लास 9 में। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जो है एक नया है योग के लिए। योग मतलब वो वाला योग नहीं जो योगा बाबा रामदेव वाला है, योग वो है जोड़ना। योग क्या है? जोड़ना। यहाँ पर योग का मतलब क्या है? जोड़ना, एडिशन। ठीक है, तो योग के लिए हमें एक नियम पढ़ना है, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, 7 में क्लास 7 के NCERT में नाम सुना होगा, नहीं सुने कोई बात नहीं। यहाँ देखो तो संवरक नियम देख लेते हैं पहले क्या, उसके बाद क्रम विनिमय, फिर एसोसिएटिव मतलब क्या कहते हैं वो सहचर नियम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संवरक नियम क्या है, योग के लिए संवरक नियम क्या है। तो यहाँ योग क्यों कहा गया है? भाग के लिए, गुणा के लिए और अंतर के लिए भी होता है क्या, तो जान लो। अभी सिर्फ योग के लिए सत्य होता है और गुणन के लिए सत्य होता है, और यही दोनों हमें पढ़ना है। हमें अंतर के लिए और भाग के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ योग के लिए और गुणन के लिए, पहले योग के लिए देखेंगे फिर गुणन के लिए देखेंगे। तो योग के लिए कौन सा? संवरक नियम। और ये क्या लिखा है? योग के लिए क्रम विनिमय नियम। याद रखना, ये योग के लिए एक मुख्य हेडिंग हो गया, समझ लो। अब क्या? संवरक नियम, क्लोजर लॉ। क्या होता है जब दो धन पूर्णांकों में, किसमें? धन पूर्णांकों में, याद रखना, धन पूर्णांक कौन? नेचुरल नंबर। धन पूर्णांक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जो हमने बताया पहले। ठीक है, तो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है। जब दो धन पूर्णांकों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो उनका योगफल भी क्या होता है? एक धन पूर्णांक होता है। कैसे? जैसे मान लो एक धन पूर्णांक है 5 और एक धन पूर्णांक है 12, दोनों को जोड़ दिए तो क्या आया? 17। 17 बताओ क्या है? एक धन पूर्णांक है। सही है, सही है। फिर देखो 12 प्लस 12 और 5 वही हो जाएगा, अभी क्रम विनिमय नियम में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखो और भी कोई अंक ले लो, a प्लस बी। a प्लस बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी ही आएगा, वही आएगा। तो इसका मतलब ये भी, अगर ये पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो उसका योगफल भी एक धन पूर्णांक होगा, याद रखना। चलो अभी इसको हटाते हैं। कोई अंक ले लो 1 और ले लो 2, जोड़ोगे कितना आएगा? 3। क्या है? ये पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, हाँ दोनों को जोड़े तो क्या आया? 3। 3 क्या है? एक पूर्णांक है। फिर देखो कुछ भी ले लो, 12 या 12 ही क्यों, 13 ले लो, प्लस 15 ले लो, है ना। अब बताओ 13 और 15 को जब जोड़ते, जब दो धन पूर्णांकों 13 और 15 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, जोड़ते हैं, तो क्या मिलता है? देखो 28 है ना। अब बताओ 28 क्या है? एक धन पूर्णांक है। इसका मतलब यही है, बहुत खास नहीं है लेकिन इतना जानना जरूरी है, आगे भी काम आएगा। ठीक है,
तो जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक धन पूर्णांक आता है, जब दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो ये इस नियम के लिए नहीं लागू होता है, अंतर निगेटिव के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है? धन पूर्णांकों की, याद रखना, ठीक है। बाकी और किसी पूर्णांक की बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना कि यदि ए व बी एक धन पूर्णांक है तो इनका योगफल, तो उनका नहीं, इनका योगफल क्या होगा? ए प्लस बी भी एक धन पूर्णांक होगा, ठीक है, होगा। इसको नोट भी करना रहेगा, अभी मौका देंगे, नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्रम विनिमय नियम। अभी तो ये संवरक नियम था। संवरक नियम में क्या पढ़े हम कि दो धन पूर्णांकों को जब जोड़ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं दो या दो से अधिक धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है? दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर जो धन पूर्णांक प्राप्त होता है, अभी हमने पढ़ा ना, दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। तो वही करा, दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर जो धन पूर्णांक प्राप्त होता है, यहाँ तक पढ़ लेना। देखो 2 और +5, दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या आया? 7। जो धन पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो ध्यान से, वही पूर्णांक जो आया है, वही पूर्णांक उनके क्रम बदल कर जोड़ने पर, किनके क्रम बदलने पर? जो पहले दो धन पूर्णांक दिए थे उनका क्रम बदल दो, मतलब 2 यहाँ लिखे हो, 5 यहाँ लिखे हो ना, अब 5 यहाँ कर दो और 2 यहाँ कर दो, तो क्रम बदल कर जोड़ने पर भी प्राप्त होता है वही पूर्णांक। दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर जो धन पूर्णांक प्राप्त होता है, वही धन पूर्णांक उन दो धन पूर्णांकों के क्रम बदल देने पर और जोड़ने पर भी प्राप्त होता है, जोड़ने पर भी प्राप्त होता है। देखो 2 + 5 = 7, तो 5 + 2 = 7 हुआ, नहीं हुआ? मतलब क्या है कि अगर एक धन पूर्णांक ए हो और दूसरा धन पूर्णांक बी हो और उसको जोड़ दो, ठीक, और फिर सुनो, फिर उनके क्रम को बदल कर लिख दो, यानी कि बी में ए को जोड़ दो, मतलब ए में बी को जोड़ दिए, फिर बी में ए को जोड़ दिए, तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। देखो 2 में 5 जोड़ दिए 7 आया, 5 में 2 जोड़ दिए 7 आया, 7 7 के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। मतलब क्या है? मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 5 = 5 + 2। फिर देखो 8 + 3 = 3 + 8। क्रम विनिमय कर दो, बदल दो, तो क्रम बदल दिए, देखो बराबर है। याद रखना हमेशा कि a + b = b + a, लेकिन a - b ≠ b - a, मतलब a - b b - a के बराबर नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? योग के लिए पढ़ रहे हैं, प्लस के लिए, माइनस के लिए नहीं। तो 2 + 5 = 5 + 2, ऐसे ही लिख सकते हैं m + n = n + m, बराबर होगा। a + b = b + a, 13 + 12 = 12 + 13, कुछ भी, 5 + m = m + 5, ठीक है। ये है क्रम विनिमय नियम। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे योग का क्या? सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ योग के लिए, ठीक है। तो सहचर नियम को दिखाने के लिए 3 संख्याएं ली जाती हैं, 3, ठीक है, 3 धन पूर्णांक। तो कोई 3 धन पूर्णांक 2 4 6 के लिए कोई भी ले सकते हो, 2 4 6 ले लिए हैं हम। इसके लिए क्या होगा? सहचर का मतलब होता है, जैसे 2 4 6 लिखा है ना, प्लस लिखा है ना। अब हमें ये बताओ 4 2 6 और 6 कितना होगा? 12। अब बताओ 6 और 2 8 और 4 कितना होगा? 12। तो इन दोनों में से किसी को भी पहले जोड़ो, चाहे जिसको, हमेशा वैल्यू क्या आएगा?
12। तो जो कोष्टक लगाया जाएगा यहाँ उसका मतलब क्या होगा, उन दोनों को पहले जोड़ा जाएगा और जो बचेगा बाकी उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब बताओ 2 + 4 6 हो गया और 6 कितना हो गया 12। अब बताओ 2 + 4 + 6, बताओ पहले इन दोनों को जोड़े फिर इसमें जोड़ दिए, कितना आ गया 12। अब देखो ऐसे जोड़ रहे हैं 6 और 4 10 और 2 जोड़ दिए, कितना आ गया 12। यही है सहचर नियम और कुछ नहीं, कि इन्हीं 2 को पहले जोड़ लो फिर बाकी को बाद में जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो 2 + 6 + 4, बहुत लोग ऐसा नहीं लिखते कभी भी, लेकिन हम लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये अब की बार हम 2 और 6 को जोड़ लिए, 4 को बाद में जोड़ रहे हैं, तो भी कितना आ रहा है 6 2 8 और 4 12, तीनों बराबर है कि नहीं बराबर, लेकिन हमें दिखाना है सिर्फ 2, इतना बराबर उतना। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इससे भी तो देख लेते हैं, 2 4 6 2 4 6 क्रम से लिखे हुए हैं, इधर उधर नहीं किए हैं। तो 2 4 6 हो गया और + 6 12, फिर 2 और 4 और 6 6 4 10 और 2 बराबर, सही है कि नहीं है। फिर देखो 1 2 3 ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, प्लस प्लस लिख दिए, फिर 1 + 2 + 3 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, 2 1 3 और 3 6, सही है कि नहीं सही है। बस 2 को कोष्टक में कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, यह क्या सहचर नियम, किसका योग का। यहाँ प्लस है ना तो योग का है, गुणा होता तो गुणन का सहचर नियम होता। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसको जज। तो यह है सहचर नियम, योग का सहचर नियम। पास वीडियो एंड नो डाउट।